नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी बता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। और ये रैशनल नंबर्स इस चैप्टर का 6 लेक्चर है। और इस 6 लेक्चर से हम लोग रैशनल नंबर्स इस टॉपिक के अंडर कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को यूजुअली पूछे जाते हैं इसको देखेंगे। साथ ही साथ उन्हें कैसे सॉल्व करना है ये भी जानेंगे। फिलहाल आज कुछ 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो ये जो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, किस तरह से करेंगे ये आपको पता चलेगा। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट फॉर्म 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। यानी कि आपको 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। यहाँ पे आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए उनके। सबसे पहला रैशनल नंबर अगर हम लोग कंसिडर करें दैट इज 3/5। तो इसके कितने रैशनल नंबर निकालने हैं हमें? 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 3/5 को सबसे पहले न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 6, 5 2 10। पहला रैशनल नंबर तो आ गया, आपको पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया। फिर उसके बाद अगेन 3/5 जो आपका है रैशनल नंबर, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी नीचे भी। 3 3 9 एंड 5 3 15। दूसरा भी आ गया। उसी तरह से 3/5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। 4 3 12, 5 4 20। आ गया फोर्थ रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और उसी तरह से 3/5 को अगर आप 5/5 से करते हो तो 15/25 आपका फोर्थ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ चुका है। तो 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से आपको किसी भी रैशनल नंबर्स के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आप निकाल सकते हो। अब -5/11 के 4 निकालने तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -5/11 इंटू 2/2। ठीक है, तो ये बनेगा 10/-10/22। ठीक है, इंटू 3 करेंगे तो -5/11, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो दिस विल बी -15/33। ठीक है, अगर 4 से करेंगे तो -5/11 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस विल बी -20/44। 3 तो आ गए हैं, एक और निकालना है। तो -5/11 को मैं करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -25/55। ठीक है, इस प्रकार से हमें 1 2 3 4 इक्विवेलेंट जो रैशनल नंबर्स हमें चाहिए थे किसके, -5/11 के, वो हमें आ चुके हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसको पहले ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन इज -6/-7। अब -6/-7 इज ऑल्सो रिटन एज 6/7। वाई? बिकॉज ये कैंसल आउट हो जाता है दोनों माइनस, तो आंसर आपका मतलब पहले तो रैशनल नंबर क्या है? 6/7। अब इसके आपको 4 यूजुअल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहला तो मुझे आ जाएगा 6 2 12/7 2 14। सही है। सेकंड अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो 6 3 करूँगा, 6 3 18/7 3 21। थर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मुझे करना है तो 4 से करूँगा, 6 4 24/7 4 28। अगर 4 करना है तो 5 से करूँगा तो 6 5 आ जाएगा 30, और लास्ट में 7 5 आ जाएगा 35। समझ में आ गया किस तरह से मैं 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ? सिंपली 2 3 4 5। इतना इजी है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए मत जाइएगा। इसके आगे भी आप काफ़ी नंबर्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, -1 -2 -3 वगैरह, बट माइनस में जाने की जब कन्फ्यूजन हो रहा है सिंपली +2 +3 +4 +5 कर दो, 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तो ऐसे ही आगे। अब जो -3 लास्ट में दिया है उसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होना। वह बिकॉज सबसे पहले तो -3 इज ऑल्सो रिटन एज -3/1। ठीक है, इक्विवेलेंट करना है तो ऊपर जो से जिससे कर रहे हो उसी से नीचे भी करना है, तो ये हो जाएगा -6/2 पहला। ठीक है, फिर उसके बाद -3/1 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा? -9/3। ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। और सिमिलर वे में
आगे अगर हम लोग करते हैं 4 से मल्टीप्लाई तो -3/1 इंटू 4 अपॉन 4 यानी कि -12/4 और लास्ट हमारा आएगा -15/5। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका जो 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकलने वाले हैं। तो आई होप आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स किस तरह से निकालना है ये तो क्लियर हो चुका होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का ही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। क्वेश्चन सेज दैट एक्सप्रेस 3/7 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर -21 एंड विथ न्यूमरेटर 21। तो पहला अगर हम लोग बात करें तो वो बोलता है कि 3/7 जो रैशनल नंबर है इसको ऐसे फॉर्म कीजिए, ऐसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालिए जिसका डिनोमिनेटर -21 आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में 7 है, 7 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो -21 आएगा। इजी है ना, 7 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ऊपर भी -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो मुझे नीचे -21 आएगा। अब 3 × 3 = 9 तो ये आएगा -9/7 3 = 21 तो ये आएगा -21। तो आंसर इज -9/21 विच इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 जो कि उन्हें चाहिए था। सेकंड बोलता है विथ न्यूमरेटर 21। क्या बोलता है? न्यूमरेटर 21 यानी कि 3/7 आपका रैशनल नंबर है तो 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो 21 बनेगा। यस यू आर राइट, दैट इज 7। अगर 3 को 7 से कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी 7 से करना पड़ेगा। 7 3 = 21 अपॉन 7 7 = 49। सो दीज आर दी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो कि आपको पूछा है। यहाँ पे बोला था न्यूमरेटर 21 लाओ, यहाँ पे बोला था डिनोमिनेटर -21 लाओ। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब जो अगला क्वेश्चन है दैट इज सेम टू द प्रीवियस क्वेश्चन बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है। क्वेश्चन सेज दैट एक्सप्रेस 11/-13 एज अ रैशनल नंबर विथ 3 केसेस पूछे हैं। सबसे पहला केस पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ लाओ। सेकंड सेज दैट डिनोमिनेटर इक्वल टू 26, मतलब ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ जिसमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो 26 + 26 आना चाहिए। थर्ड इज ऐसा रैशनल नंबर बनाओ जिसमें न्यूमरेटर -55 आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं 1 by 1। सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। रैशनल नंबर इज 11/-13। वो बोल रहा है कि मेरे को डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाओ। फिलहाल डिनोमिनेटर क्या है? नेगेटिव। इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, ऊपर भी -1 और नीचे भी -1। वाई? बिकॉज ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है? पॉजिटिव। तो नीचे अगर -1 से कर रहा हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो आंसर विल बी -11/13। समझ में आ गया? पहला तो आ गया आपको, ठीक है। सेकंड बोलता है डिनोमिनेटर इक्वल टू 26। सेकंड केस में 11/-13 को आपको बनाना है डिनोमिनेटर विद 26। ऐसा नंबर बनाओ जिसमें डिनोमिनेटर 26 है, ऐसा रैशनल नंबर बनाओ जिसमें डिनोमिनेटर +26 है। यहाँ पे -13 है तो -13 को मैं -2 करूंगा तो +26 आएगा, तो नीचे -2 तो प्लस ऊपर भी -2। 11 × -2 इज -22 अपॉन -13 × 2 इज +26। इज दैट क्लियर फॉर यू? सेकेंड वाला भी आ गया, ईजी है, ठीक है। बस यहाँ पे +26 चाहिए था इसलिए -2 लगाया। सिमिलरली थर्ड केस कहता है कि हमें -55 न्यूमरेटर चाहिए, यानी कि ऊपर का जो नंबर है न्यूमरेटर में वो -55 चाहिए। फिलहाल तो हमारे पास रैशनल नंबर इज 11/-13। इसको न्यूमरेटर 11 से लेके -55 करना है तो मुझे -5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये बन जाएगा 11 × 5 -55 अपॉन 13 × 5 इज 65। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर -55 आया और रैशनल नंबर इज -55/65। तो ये था आपका थर्ड केस। समझ में आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि हर एक रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है। जैसे कि पहला रैशनल नंबर इज 66/-110, ठीक है, 66/-110। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, ठीक है, ऐसा सिंप्लीफाई करना है ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी को प्राइम हो, यानी कि आगे किसी से भी वो डिवाइड ना हो 1 के अलावा, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें और 11 के टेबल को रिकॉल करें तो 11 6 * 66 एंड 11 1 * 11 और ये 0 एज इट इज, यानी कि 6/-10 आया है।
ठीक है। बट अगेन 6 बाय -10, 6 और 10 अगेन डिविजिबल है 2 से, तो मैं करूँगा 2 3 जार 6 एंड 2 5 जार 10, तो मेरा कुछ आंसर आया है 3 बाय -5। अब यहाँ पे 3 और 5 को प्राइम से वो किसी से भी डिवाइड नहीं होने वाले 1 के अलावा, इसीलिए ये आपका फाइनल आंसर है। बट माइनस हमेशा डिनोमिनेटर में रहता नहीं है, उसको न्यूमरेटर में लिखिए, तो आपका -3/5 विल बी द फाइनल आंसर, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ +66/110 -110। समझ में आ गया। सेकंड हमारा है रैशनल नंबर 112/392। क्या है? 112/392। अब देखो, अगर 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता है कि यूनिट प्लेस पे 2 है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। 0 2 4 6 8 अगर है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 2 5 जार 10, 1 रिमाइंडर, 1 2 12, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 1 9, 2 9 जार 18, 1 2 2 6 जार 2, तो हमारा कुछ आया है 56/196। अगेन 6 6 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 2 जार 4, 1 6, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 1 6 2 8 जार 16, तो यहाँ पे आ गया 28/98। अगेन 8 8 दोनों भी 2 से जाते हैं, तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 1 रिमाइंडर, 1 8, 2 9 जार 18, यहाँ पे आया है 14/49। ठीक है। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, 4 और 9 ये 2 से डिविजिबल नहीं है, बट 7 का टेबल मुझे आता है, तो व्हाट आई विल डू इज 7 2 जार 14, 7 7 जार 49, सो द आंसर इज 2/7। बट यहाँ पे 2/7 इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 112/392। समझ में आया आपको? अब लास्ट जो बचा है दैट इज -168/231, -168/231। अब यहाँ पे देखिएगा, ये 8 और 1 दोनों भी 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। अब हम इन तीनों को ऐड करके देखते हैं ताकि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं पता चलेगा। 8 + 6 इज 14, 14 + 1 इज 15 जाता है। 3 + 2 इज 5, 5 + 1 इज 6। यस, दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं इन्हें लिख लेता हूँ, 168 -168/231। चलो अब देखो, 3 5 जार 15, 1 रिमाइंडर, 1 8, 3 6 जार 18, यहाँ पे आता है 3 7 जार 21, 2 1 3 7 जार 21, तो आपका कुछ आ रहा है -56/77। ठीक है। अब 6 + 5 11, 7 + 7 14। अब ये -56/77 किसी टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं, एक बार देखिए। 2 से डिविजिबल है? नहीं। 3 से डिविजिबल है? नहीं। ना ही 4 से, ना ही 5 से, ना ही 6 से, ना ही 7 से, ना ही 8 से, ना ही 9 से, ना ही 10 से। यानी कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस थर्ड रैशनल नंबर दैट इज -168/231। समझ में आ रहा है? यूजुअली आपको सिंप्लीफाई करते जाना है, तब तक करना है तब जब तक ऐसा नंबर आए जो कि दोनों को प्राइम है। ठीक है। दोनों क्या है? को प्राइम रहने वाले। 56 और 77 किसी एक टेबल से, किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है। किसी एक नंबर से दोनों भी डिविजिबल नहीं रहने चाहिए, यहां तक आपको सिंप्लीफाई करते जाना है। अगेन एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पे क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इज डिफरेंट। क्वेश्चन सेज दैट आर द रैशनल नंबर्स इन ईच पेयर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, यानी कि यहाँ पे आपको पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और आपको पूछा है कि ये जो पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स है ये इक्विवेलेंट है या नहीं, ये प्रूफ करके बताइए। जैसे कि पहला पेयर है हमारा, पहला पेयर है -15/21 एंड 25/-35। ठीक है, ये पहला पेयर है। अब मैंने आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पढ़ाते समय बोला था, इफ a by b and c by d are the rational numbers, then a into d should be equal to b into c if they are equivalent rational number। यानी कि a by b और c by d अगर equivalent rational number रहना चाहिए तो a into d की वैल्यू हमेशा इक्वल आनी चाहिए b into c, यानी कि दिस इंटू दिस की वैल्यू हमेशा आनी चाहिए दिस इंटू दिस। आती है या नहीं ये हमें सॉल्व करके बताना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग a इंटू डी करेंगे तो a इंटू डी की वैल्यू आएगी -15 इंटू -35 और सिमिलरली c इंटू बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21 इंटू 25।
अब इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, फिर चेक करते हैं इक्वल है या नहीं। अब देखो, अगर आप -15 को -35 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 525 प्लस 525 आंसर, क्योंकि यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 15 इंटू 35 525 आता है। सिमिलरली 21 इंटू 25 करते हो तो आंसर 525 आता है, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। देयरफॉर ये और ये दोनों रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, बोथ ऑफ द रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। समझ में आ गया। सिमिलरली सेकंड वाले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड वाले में हमारा 18/-4 दिया है एंड सेकंड रैशनल नंबर इज 27/-6। अब इसमें हमें a इंटू डी करना पड़ेगा एंड b इंटू सी करना पड़ेगा और दोनों को इक्वल है या नहीं चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे a इंटू डी क्या आएगा सबसे पहले वो देखेंगे। ठीक है, a ये है, d ये है, तो a इंटू डी इज 18 इंटू -6। ठीक है, 18 इंटू -6। सेकेंड b इंटू सी क्या है आपका, b इंटू सी इज 27 इंटू -4। क्या है, 27 इंटू -4। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 8 6 जार 48, 6 7 6 + 1 108 -108 आएगा इसका। 7 4 जार 28 एंड 4 2 जार 8 9 10 -108। यानी कि अगर आप 18 इंटू -6 करते हो तब भी -108 आ रहा है, 27 इंटू -4 करते हो तब भी -108 आ रहा है। यानी कि आपका a इंटू डी इज इक्वल्स टू b इंटू सी, यानी कि 18/-4 एंड 27/-6 आर क्या है, दोनों भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसी केस में अगर आपका a इंटू डी और b इंटू सी की वैल्यू सेम नहीं आती है तो आपको बस यहाँ पे लिखना है कि 18/-4 एंड 27/-6 आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, उस केस में लिखना है जब आपकी वैल्यू सेम नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है x की वैल्यू फाइंड आउट करना है हर एक केस में, बट यहाँ पे देखिएगा x/14 इक्वल टू 15/-21। बेसिकली ये दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है जिसमें आपको एक x की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला अगर केस हम लोग कंसिडर करें, पहला केस इज x/14 इज इक्वल्स टू 15/-21। अब ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का क्या रूल है कि a इंटू डी की वैल्यू b इंटू सी से आनी चाहिए, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल्स टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि -21 इंटू x का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 14 इंटू 15। सही है, ये तो सही है। अब देखो यहाँ पे अलजेब्रा लगेगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी हाँ सर, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x के साथ जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 14 इंटू 15/-21। समझ में आ गया, यहाँ पे -21 मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अब देखो 3 5 जार 15, 3 7 जार 21, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, यानी कि यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या आई है 2 इंटू 5/-1। यहाँ पे माइनस बिल्कुल भी मत भूलना, अगर भूलते हो तो आंसर गलत आता है। 5 2 जार इज 10/-1 विच इज इक्वल्स टू -10। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आई है आपकी -10। फर्स्ट केस में आपकी x की वैल्यू क्या आ गई है -10। अब देखते हैं सेकंड केस। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी सिमिलर वे में ही सॉल्व करेंगे। अब क्या सिमिलर वे है फिर से बताता हूँ। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये जो 24 इंटू 35 है इसका आंसर हमेशा इक्वल टू आना चाहिए 21 इंटू एक्स। क्लियर है, बात को समझ गए। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल लेनी है। 21 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये था 24 इंटू 35 और नीचे आ जाएगा 21 और यहाँ पे बचा क्या, बस x, यानी कि 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, यानी कि यहाँ पे हमें x इज इक्वल्स टू आ रहा है 8 इंटू 5। क्या आ रहा है x की वैल्यू 8 इंटू 5, 8 5 ज़ार
40। तो सेकंड केस ऑफ सिनेरियो में x की वैल्यू कितनी आई है 40। समझ में आ रहा है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करते जाना है। वाई? बिकॉज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का यही डेफिनेशन है, a इंटू डी की वैल्यू हमेशा इक्वल टू b इंटू सी रहनी चाहिए। तो रहनी चाहिए तो इस प्रकार से रहनी चाहिए, जिसमें से वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो भी मल्टीप्लीकेशन में उस साइड जाके अपोजिट साइड जाके वो डिवाइड होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x माइनस के साथ दिया है। अब यहाँ पे बोला है -x/3 इज इक्वल्स टू 60/36। अगेन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि -x इंटू 36 शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू 60 इंटू 3। ये तो आप मानते हो, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 36 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे बचेगा -x इज इक्वल्स टू 60 इंटू 3/36। इज इट क्लियर फॉर यू? ठीक है। 3 1 3 3 12 36, 12 1 12, 12 5 60। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं? -x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 5, बस यही आंसर लिख देते हैं। नहीं, ये आंसर गलत है। यहाँ पे वेरिएबल x जो है उसके साथ माइनस है, और कभी भी वेरिएबल के साथ माइनस साइन नहीं रहने वाला है, नहीं रहना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -5, ये माइनस उस साइड चले जाएगा तो x इज इक्वल्स टू -5 आने वाला है। समझ में आ गया? थर्ड केस में x की वैल्यू हमें आ गई है -5। अब लास्ट केस बचा है फोर्थ वाला, वो भी फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ केस में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2/x इज इक्वल्स टू 8/54। यहाँ पे भी हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 54 इंटू 2 हो जाएगा। तो 54 इंटू 2 शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू x इंटू 8। ये मानते हो आप? जी हाँ, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है तो ये तो आना ही चाहिए। x की वैल्यू निकालनी है, 8 को नीचे डिवाइड कर दो, 54 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू x। समझ में आ गया? ठीक है। 2 1 2, 2 4 8। क्लियर है? 4 1 4, 4 1 4, नहीं 4 से डिवाइड होता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फिलहाल 2 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से 54 डिवाइड होता नहीं है। 54 इंटू 2/8, ठीक है। 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। 2 2 4, 2 2 4, 1 4, 2 7 14। तो यहाँ पे आप देखो कि x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 27/2। x इज इक्वल्स टू क्या आ गया है? 27/2। तो हमेशा आपकी वैल्यू 3 4 10 -10 इस तरह से नहीं आएगा, इस प्रकार से रैशनल नंबर में भी आपको x की वैल्यू आ सकती है। तो अगर इस प्रकार का आंसर आता है तो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आंसर गलत आया, नहीं, आंसर आपका सही आया है जब तक आपने ये सिंप्लीफिकेशन सही किया है। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी अभी समझ चुके, मतलब आप समझ चुके होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल हम लोग यही रुकेंगे, 6 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए। अब मेरा इंतजार करना अगले लेक्चर के लिए, जहाँ पे हम लोग आगे के 6 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक इस लेक्चर को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।